हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइट इन थिंकिंग। दोस्तों, हम आज जेई के 5 क्वेश्चन PYQ लेके आ चुके हैं जीओसी के, जिनमें हम 5 डिफरेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं और इन क्वेश्चन के थ्रू आपको टू द पॉइंट हम रिवीजन करवाएंगे और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा वो सिखाएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब 5 ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत, लेकिन ये प्ले लिस्ट है, आप कम समय में हम 5 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ना, ताकि आप बोर ना हो, ज़्यादा चीज़ सीख पाओ। तो 5 क्वेश्चन का प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत क्वेश्चन आपको 100-200 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं अब तक। तो ऐसे 5-5 क्वेश्चन में आप बोर नहीं होगे और ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। तो आइए देख सीखते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं सीखना। आप देखो, इसमें पूछा था बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि पहले क्वेश्चन में कि अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो, मेटा डायरेक्टिंग किसे बोलते हैं, हमेशा याद रख लेना। जो -i -m ये या -h ये सब जो लगाते हैं दोस्तों, वो हमेशा कैसा ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब पेन नहीं चल रहा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब देखो, मेटा डायरेक्टिंग मतलब मान लो आपके पास कोई बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है और वहाँ पे आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो। मान लो यहाँ पे ये NO2 लगा है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल अगर है, तो ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पे, इस पोजीशन पे जुड़ेगा। आप कहोगे मेटा क्या होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो उसके बगल आर्थो होता है, आर्थो के बगल मेटा होता है, मेटा के बगल पैरा। जिसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें, उसके बगल आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ आर्थो पे आके जुड़ जाएगा। तो यही होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये मैंने जीओसी में पूरा जीरो से पढ़ा है। यहाँ पे मैं टू दी पॉइंट चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, तो बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगर एकदम जीरो से पढ़ना है तो वहाँ पे देखना। तो ये हमारे पास, अब देखो, हमारे पास ये भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो हमारे पास कहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेंगे। आर्थो मतलब यहाँ और यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे कि OCH3 ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं मैंने बताया है। अब देखो, तो यहाँ पे हमारे पास भाई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या NO2 ये कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। ये तो हमारे पास मेटा नहीं है भाई, +H इफेक्ट लगाता है। ये भी हमारे पास कैसा ग्रुप है, NHCOCH3। तो ये भी हमारे पास कैसा ग्रुप है, लोन पेयर है, तो ये हमारे पास आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगी। ये मेटा डायरेक्टिंग है दोस्तों, मेटा डायरेक्टिंग है। और हमारे पास यहाँ पे ये भी लोन पेयर है, तो +M इफेक्ट लगाएगा, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो हमारे पास 1 2 3 4 टोटल जो 4 ग्रुप हैं वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। अब आप कहोगे यहाँ पे सर ये क्लोरीन को आपने क्यों नहीं लगाया, क्लोरीन पे डियर ये हमारा +M इफेक्ट भी लगाता है। ठीक है, लेकिन वो -I डोमिनेट करता है, पर लगाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +M, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। तो 4 ही हो जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा था हाईली एसिडिक। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक क्या होता है पता है आपको, कि आपके पास अगर कभी भी एसिडिक ऑर्डर पूछे तो आप क्या करते हो, एक एसिड है उसमें से H+ निकाल देते हो, माइनस कर दो, तो हमारे पास एक कार्बन आयन बनता है। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना स्ट्रांग होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। इसी को कंजुगेट बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बस स्टेबिलिटी देख लो। अब कहोगे सर कौन से H को निकालेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे H हैं। तो कोशिश ये करो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बगल में हो या उससे अटैच हो उसी H को निकालो। तो यहाँ पे H देख लो या यहाँ पे H देख लो। अगर आप निकालते हो मान लो, तो यहाँ का H निकालोगे तो यहाँ आयन आएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पे, तो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं। आपको 2 पॉसिबिलिटी है, आप या तो यहाँ का निकाल दो, तो ये इसके द्वारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये यहाँ का H निकालोगे तो इसके द्वारा है, और इसे यहाँ का निकालोगे तो इसके द्वारा, मतलब एक ही बार रेजोनेंस यहाँ पे होगा, चाहे जिस H को निकाल दो। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप सोचोगे इस H को निकाल दें, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। कहोगे इस H को निकाल दो, तो भाई हाँ ये रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पर सब जगह एक एक बार ही रेजोनेंस कर रहा है। आप देखो यहाँ पे जो H है, इसको अगर निकालते हो तो ये इधर भी रेजोनेंस जाएगा, इधर भी रेजोनेंस जाएगा, तो हमारे पास ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके कारण ये मोस्ट एसिडिक होगा। अब रेजोनेंस क्या होता है, कोई ये बोले तो भाई मैंने जीओसी में पूरा पढ़ा रखा है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, वहाँ पे देखना। ठीक है, बाकी इन शॉर्ट रेजोनेंस, डबल बॉन्ड के बगल अगर सिंगल बॉन्ड है उस पर नेगेटिव है तो रेजोनेंस होता है, पॉजिटिव है तो भी रेजोनेंस होता है, लोन पेयर होता है तो भी रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये होती है कंडीशन। अब देखो, इसमें बोला था कि मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किस में होगा, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा सबसे पहले उसका इनॉल फॉर्म बना लो। इनॉल फॉर्म कैसे बनाओगे, देखो
यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे बनाओगे। देखो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ना, इसके बगल में H है, क्या है, H है सबका। क्या करो, इस H को हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं ऑक्सीजन के पास, अभी डबल बॉन्ड को यहाँ ले आते हैं। इस H को यहाँ ले जाओ, यहाँ पे मतलब 1 2 3, 1 3 पर हाइड्रोजन को घुमा दो और डबल बॉन्ड को, तुम्हारे पास देखो क्या बनेगा, पहले बना लो फिर ज़्यादा अच्छे समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बना लो, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बना लो, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे OH OH, यहाँ पर भी बना लो। तो यहाँ पर भाई हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, वो तो हम वहाँ पे तो हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है इस केस में। बनेगा क्या, इसका OH बना लो, इसका OH बना लो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो ये जो है दोस्तों, ये एरोमेटिक है, दिख रहा है बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये स्टेबल है तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इनॉल है। इनॉल मतलब OH को ऑल बोलते हैं। इसमें कम रेजोनेंस है, ये नॉन एरोमेटिक है, देख रहे हो ये एंटी एरोमेटिक है। तो हमारे पास जो एरोमेटिक आ रहा है वो ये आ रहा है। अब एरोमेटिसिटी का ट्रिक ही बताया, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में देखना, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास है दोस्तों, तो एरोमेटिक, इसलिए हमारे पास ये मैक्सिमम इनॉल कंटेन करेगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, सल्फर के ऊपर लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव खोजेगा, तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव की जगह ये जाके जुड़ जाता है, वो अंडरस्टूड है। आप कहोगे सर ऐसे क्यों नहीं किया, DRA नेगेटिव है, इसके बगल में है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को नेगेटिव चार्ज पसंद होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आना पसंद किया। अब देखो सल्फर अटैक करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव रखना पसंद करता है, सल्फर नहीं रखेगा तो ये तुरंत यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे अटैक कौन किया, अटैक किया भाई, हम ऐसे बना देते हैं, सल्फ़र अटैक किया है, सल्फ़र यहाँ से अटैक किया। ये एक बॉन्ड था, बना लो ऐसे, OH जो था बाकी लिख लो। अब देखो, और यहाँ पे हमारे पास अटैक किया था, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आ गया था। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन था इस पे हमारे टूट के यहाँ पे क्या आ गया था, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया था। समझ पा रहे हो आप। अब देखो ये नाइट्रोजन पे जैसे ही नेगेटिव आया, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त हो नहीं पाएगा, तो ये क्या कर लेगा पता है, ये तुरंत हमारे पास हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेता है। तो जैसे ही ले लेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास H ले लेगा, तो नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना लेगा, सल्फर, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ध्यान देना है, सल्फर अटैक, H यहाँ पे अटैक किया था ना, H भी तो था, तो सल्फर जहाँ से अटैक किया लोन पेयर गया, तो यहाँ पे H+H आ गया। अब देखो ये कुछ नहीं करेगा, ध्यान समझना। तो यहाँ पे हमारे पास इसको OH को नहीं लेगा, ये भाई सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो कहीं दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है सल्फर, यहाँ पे ये भाई अटैक किया था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव इसको नहीं लेगा, इस H को लेगा, क्योंकि ये पागल हो जाएगा ना भाई। तो ये OH हो गया, और यहाँ से हमारे पास ऐसे C और डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, दिख रहा है आपको। और फर्दर यहाँ पे अगर मान लो हाइड्रोलिसिस वगैरह कराया गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के ये H2NH3 निकल जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस वगैरह कराया नहीं, तो जैसे कंडीशन दिया होगा वैसा हम कर लेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास और क्या था, ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड था, ये एसिडिटी ऑर्डर पूछा था, तो एसिडिटी ऑर्डर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, कि जो ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बन आयन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आप H को निकाल दो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, तो इसी H को निकाल दो। अब देखो एसिडिक ऑर्डर आप निकालोगे, यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है, स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर भी -I लगा रहा है, ये हमारे पास क्या लग रहा है, +I इफेक्ट लगा रहा है। तो एक चीज़ तो पता है, A B C, हमारे पास जो लीस्ट स्टेबलाइज है C है, वो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा।
इनमें बात करेंगे तो जो इनमें है हमारे पास फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा नज़दीक है। तो डीएनपी रूल पता है, सबसे पहले हम डिस्टेंस डोमिनेट कराते हैं, नंबर फिर पावर। तो डिस्टेंस से ज़्यादा नज़दीक है तो इसलिए हमारे पास ए हो जाएगा और फिर हमारे पास बी हो जाएगा, ये याद रख लेना। तो ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।